देश व प्रदेश के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वागत अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, टेट मामले को लेकर के कल महत्वपूर्ण सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है और फाइनली लिखित आदेश जारी हो चुका है। यानी सुनवाई से रिलेटेड कोर्ट का आर्डर जारी हो चुका है और विस्तृत निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं। निष्कर्ष किस प्रकार से देश व प्रदेश के लाखों शिक्षक साथियों के लिए महत्वपूर्ण है, इस वीडियो के माध्यम से विस्तृत जानकारी साझा करेंगे। साथ ही विभिन्न प्रदेशों से आई महत्वपूर्ण जो है खबरें, उनका भी निष्कर्ष साझा करेंगे। तो निवेदन करेंगे कि वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और वीडियो को साझा जरूर करें, जिससे जानकारी सभी प्रतीक्षारत साथियों तक पहुंच सके। जैसा कि इस याचिका पर सुनवाई महत्वपूर्ण जो है, कल जो मैराथन बहस का निष्कर्ष आप सभी के समक्ष आ चुका है। साथियों, कल की सुनवाई जो हुई है, अब ये फाइनल हियरिंग हो रही है। स्टेटस और स्टेज अगर आप अवलोकन करेंगे और कल की सुनवाई के बाद बहुत बड़ा निष्कर्ष यहाँ पर आदेश के माध्यम से आ चुका है। आदेश में अगर आप अवलोकन करेंगे तो बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। ये सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता सर की बेंच में हुई और आखिरकार आदेश भी आ गया है। आदेश का पहला पॉइंट ये है कि मैटर जो है पार्ट हर्ड हो चुका है। यानी स्पष्ट तौर पर अब ये जो है 18 अगस्त 2026 की सुनवाई जो 12 बजे से होगी, अब आगे जो है कहीं ना कहीं एक और बहस जो स्पष्ट तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है और अब मामला जो है कहीं ना कहीं फाइनल हियरिंग के तौर पर सुना जा रहा है और इसके बाद जो है फैसला रिजर्व होगा और टेट मामले से रिलेटेड भविष्य में इस याचिका पर सुनवाई के साथ एक और महत्वपूर्ण फैसला आपको देखने को मिलेगा। हालांकि अगर बात कर ली जाए, पूर्व में जो है आप सभी को ज्ञात ही होगा, टेट मामले को लेकर के फैसले आ चुके हैं। चाहे वो बात कर ली जाए याचिकाओं के माध्यम से, चाहे बात कर ली जाए पुनर्विचार याचिकाओं के माध्यम से, तो दो फैसले ऑलरेडी आ चुके हैं। अब ये वो महत्वपूर्ण याचिका है जिससे देश व प्रदेश के लाखों शिक्षक साथियों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है कि टेट मामले पर फिर से एक महत्वपूर्ण फैसला आएगा। फिलहाल पॉइंट नंबर 3 ये है कि अगर कोई अंतरिम आदेश पहले पास हुआ है तो सुनवाई की अगली डेट तक वो जो है लागू रहेगा। तो फिलहाल ये मैटर पार्ट हर्ड हो चुका है। कहने का अर्थ ये है कि मैटर को अब जो है कहीं ना कहीं सुना जा चुका है और अभी भी जो भी महत्वपूर्ण बहस शेष है उसके लिए आगे की डेट निर्धारित कर दी गई है। अब यानी स्पष्ट तौर पर यह फाइनल बहस हो रही है और इसके बाद अब फैसला आएगा। अब फैसला क्या आएगा वो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और एक महत्वपूर्ण उम्मीद इस याचिका से ये जगी है कि एक बार फिर से टेट मामले को लेकर के ही अब जो सुनवाई ये जारी है, फिर से एक माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है आप सभी के समक्ष आने जा रहा है। क्योंकि सुनवाई के बाद जो है फैसला रिजर्व होगा, फिर फैसला आएगा, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जानकारी स्पष्ट हो रही है। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा निष्कर्ष इस याचिका से जल्द उम्मीद है आएगा और कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट होगी। तो एक बड़ी जानकारी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई उससे रिलेटेड जो आदेश जारी हुआ, विस्तृत निष्कर्ष के साथ आपने यहाँ पर जानी है। अब मूव करेंगे विभिन्न प्रदेशों की महत्वपूर्ण खबरों के परिप्रेक्ष्य में जो टेट मामले को लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं या कोई महत्वपूर्ण जो आदेश जारी हुए हैं या बड़ी खबरें आ चुकी हैं जो टेट मामले से रिलेटेड हैं और सभी के लिए महत्वपूर्ण है, उनका आइए 1 बाय 1 जानकारी आपके लिए स्पष्ट कर देते हैं। साथियों, उत्तराखंड की विभिन्न खबरों के बारे में बात करेंगे। ये खबर है कि शिक्षक टीटी नहीं तो पदोन्नति के लिए देना होगा अनुबंध पत्र। सहायक अध्यापक एलटी से प्रवक्ता के पद पर पदोन्नति के लिए बिना टीटी के शिक्षकों को अनुबंध पत्र देना होगा कि 31 अगस्त 2028 तक टीटी की अर्हता पूरी कर ली जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी जानकारी यहाँ पर जो है साझा की गई है। दूसरी ओर एलटी से प्रवक्ता पर पदोन्नति के लिए टीटी करना है अनिवार्य। ये भी यहाँ पर निष्कर्ष आप देख रहे हैं कि सहायक अध्यापक एलटी से प्रवक्ता पद पर पदोन्नति के लिए टीटी अनिवार्य है। राजकीय शिक्षक संघ ने विभाग की ओर से 1 साल बाद इस पर स्थिति स्पष्ट किए जाने पर नाराजगी जताई है। संगठन का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला 1 सितंबर 2025 को आया है। साथियों, उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से विशेष प्रयास, जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, शिक्षा मंत्री जी से मिल करके उन्होंने बड़ी मांग की है। मांग का विषय आप देख सकते हैं कि आरटी अधिनियम लागू होने यानी वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षकों को टेट की अनिवार्यता से राहत प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर सीमित विभागीय टेट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा की व्यवस्था किए जाने के संबंध में आगे आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे। पत्र में विशेष महत्वपूर्ण तौर पर मांग की गई है, जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे और निष्कर्ष साझा किया गया है।
जो आप यहाँ पर विस्तृत रूप से जान सकते हैं। हालांकि हाल ही में हमने शिक्षा मंत्री जी की ओर से जो निर्देश जारी किए गए हैं तो वो हमने आपको इंगित कराए थे कि विशेष टेट के आयोजन को लेकर के भी जो है उत्तर प्रदेश की भांति उत्तराखंड में जो है निर्देश जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश से अगली बड़ी खबर आ चुकी है। हाल ही में आप सभी को इंगित करा दें, एक विशेष निष्कर्ष आपको जानने को मिल रहा है। वो है टीटी के 2 प्रश्नों पर अंकों की जानकारी दी गई है। यह निष्कर्ष यहाँ पर जो है साझा किया गया है। तो जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, पदोन्नति में टीटी की शर्त पर लगातार शिक्षक साथी की ओर से कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं विशेष प्रयास जारी है, आपत्तियां हो रही हैं और निष्कर्ष आप यहाँ पर जान रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी को हमने निष्कर्ष इंगित कराया कि माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के लिए टीटी अनिवार्य की बात की गई है। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मिलेंगे शिक्षक, इस पर पीछ में भी निष्कर्ष जो है यहाँ पर साझा किया गया है। इस खबर के बारे में भी अगर बात कर लें, बड़ा निष्कर्ष साझा किया गया है कि शिक्षक संघ का मुख्यमंत्री आवास कूच विधानसभा घेराव का ऐलान। कुछ विशेष मांगों के अंतर्गत यहाँ पर अगर आप देखेंगे, शिक्षकों ने सेवारत शिक्षकों से विभागीय शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने की मांग की। ये भी निष्कर्ष यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं मांगों के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो जैसा कि आपने इस वीडियो के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट में कल जो महत्वपूर्ण सुनवाई हुई और जो आदेश जारी हुआ है उसका विस्तृत निष्कर्ष जाना है। से साथियों, उत्तराखंड से रिलेटेड जो विशेष अपडेट्स आई टेट मामले को लेकर के उसके बारे में भी आपने निष्कर्ष जाना है। से साथियों, किसी भी प्रदेश से कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी टेट मामले को लेकर के आएगी तो सबसे पहले जानकारी आपके लिए साझा की जाएगी। अगली महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक आप सभी से एक ही निवेदन है कि वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे जानकारी सभी प्रतीक्षारत साथियों तक पहुंच सके। मिलेंगे अगली महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।